कि, कि वो आदमी जिसे आज तक मैं अपना पिता समझती आई हूँ, वो किस हद तक नीच हो सकता है। राधे श्याम साहब चलिए, मैं आता हूँ। कप्तान, वो लोग तो आप ही राधे श्याम है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या आप जानते हैं एक लड़की का जीवन बर्बाद करने में आपका कितना बड़ा हाथ है? मतलब इस लड़की को पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, क्यों किया आपके दुष्ट दोस्त ने ये सब? क्या आप जानते हैं? मुझे लगता है कि आप थोड़ी पढ़ी लिखी तो जरूर होंगी। अरे इस सभ्य समाज में किस तरह से बातचीत की जाती है, इसका पाठ मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन एक बुजुर्ग और इज्जतदार आदमी को आपका दुष्ट कहना शोभा नहीं देता। लेकिन वो ही आदमी अगर इंसानियत के तमाम कायदों की बलि देके अपने घर की लड़की के साथ ऐसा बर्ताव करे, उसे क्या कहेंगे आप? समझ नहीं आता कि कप्तान साहब ने ऐसा क्या कर डाला है। अरे यही ना कि वो गीता की शादी सेवाराम से करना चाहते हैं। हाँ हाँ, सेवाराम गरीब है, अनपढ़ है, इस घर का नौकर है, लेकिन इस बारे में कप्तान साहब से कहा सुना जा सकता है, बातचीत की जा सकती है। मैं भी इस बात के पक्ष में नहीं हूँ। ये भी तो हो सकता है कि कप्तान साहब की कोई मजबूरी रही हो। हाँ, क्या मजबूरी? इनकी मजबूरी? हाँ, अरे इनकी मजबूरी बस इतनी है कि गीता के बिना नहीं रह सकते। इसमें हंसने की तो कोई बात नहीं है। जरा खुद सोचिए इस बात को कि वो इंसान जिसने सारी उम्र तन्हा काटी हो, जो भरी जवानी में अपाहिज हो गया हो, जिसे संसार से दो शब्द प्यार के ना मिले हो, वो इतने सालों तक जिसे पढ़ाता है, पढ़ा करता है, अगर वो उससे जुदा नहीं होना चाहता तो इसमें आश्चर्य क्या है? कल गीता की शादी हो जाएगी, वो दूसरे घर चली जाएगी और कप्तान साहब फिर से अकेले हो जाएंगे। इनकी तन्हाइयों के बारे में भी कभी सोचा है आप लोगों ने? अरे बात इतनी सी नहीं है बात इतनी सी ही है अनिल जी। अगर आप गीता से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं मान जाते कि शादी के बाद आप इसी घर में रहेंगे? इस तरह गीता को कप्तान साहब से बिछुड़ना भी नहीं पड़ेगा और गीता की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बात अगर इतनी सी ही होती ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राधे श्याम जी, अगर अनिल आपकी ये बात मानने के लिए तैयार भी हो जाए तब भी कैप्टन साहब अनिल की शादी गीता से नहीं होने देंगे। क्यों कैप्टन साहब? अरे कृष्ण देव, अरे मान जा मेरे यार। देख, जीवन में जहां इतने घाव सहे हैं वहां एक और सही, और वैसे भी हम बड़ों को छोटों के सामने झुक जाना चाहिए। मान जा, अच्छा मेरी खातिर ही मान जा। कह दे अनिल को हाँ कह दे। अरे बोल दे कृष्ण देव, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम चुप क्यों हो? अरे मैं बताती हूँ, क्योंकि आपका ये दोस्त इंसान नहीं, जानवर है, आप जानवर। फिर अपने असभ्य होने का परिचय दे रही हैं। राधे श्याम जी, आप तो कुछ जानते भी नहीं है। क्या आपको पता है कि आपका ये दोस्त सेवाराम और गीता की शादी का दिखावा कर रहा है? दिखावा? कैसा दिखावा? जी हाँ, सेवाराम का शादी के बाद भी गीता पर कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन क्यों, किस लिए? क्यों? क्योंकि आपका ये जिगरी दोस्त गीता को अपनी बेटी नहीं, एक शानदार